हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो हम एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो उसी ये सीरीज हमारा जो चल रहा है, इस सीरीज में हमने काफी वीडियो कर चुके हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप उन सभी वीडियोस को देखते जाओ एक एक करके, आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है वो सब भी, जितने भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नया सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन है आपके एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर पे है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम की बात कर रहा है कि एलसीएम और एस दो पॉजिटिव नंबर है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या 32 है। दो पॉजिटिव नंबर है, उनके एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना 32 आएगा एंड डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 4। और दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है? 4। दोनों नंबर का डिफरेंस जो है 4। तो एक काम करते हैं, दो नंबर है, दोनों नंबर का डिफरेंस 4, तो मैं अज्यूम करते हैं कि पहला नंबर को अगर मैं x अज्यूम करता हूं, ठीक है, तो दूसरे नंबर को मैं क्या करता हूं? x-4 अज्यूम करता हूं। ये अगर हमारा फर्स्ट नंबर है तो ये हमारा सेकंड नंबर है। देखो दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 आएगा, घटाओगे x में से माइनस ऑफ x-4 को घटाओगे तो माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा, 4 ही बचेगा। तो एक नंबर तो मेरा x हुआ, दूसरा नंबर हुआ मेरा x-4 हुआ। ठीक है, पूछ क्या रहा हमसे? फाइंड द सम ऑफ दोज नंबर। तो दोनों नंबर का सम पूछ रहा है, तो दोनों नंबर का सम चलिए निकालते हैं। अब देखिए दोनों नंबर का क्या बोल रहा है? एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 32 है। ठीक है, अब देखो आपको पता होना चाहिए, ये एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ है, दो नंबर है उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो किसके इक्वल आएगा? दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे और दो नंबर का एलसीएम को एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों इक्वल ही आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा? x इंटू x-4 होगा, जबकि दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना? 32 है। ठीक है, एलसीएम का और एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा? दोनों नंबर का प्रोडक्ट x इंटू x-4 होगा, दोनों के नंबर के एलसीएम एचसीएफ का 32 है। अब यहां से सॉल्व करके xy की वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पे कितना है? x² माइनस का 4x, 32 को इधर लाओगे तो माइनस का 32 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू आएगा आपको 4 और 8 आएगा, दो वैल्यू आएंगे आपको। ठीक है, 8 चौके 32, 8 माइनस माइनस तो होता है प्लस में, देखिए देख सके, चलिए इसको मिडिल टर्म कर ही लेता हूं मैं। तो कितना होगा? 8 चौके 32, x² माइनस का 8x प्लस का 4x माइनस का 32 इक्वल टू 0। कॉमन लोगे तो x इंटू x-8 बचेगा, -4 कॉमन लोगे तो x माइनस का 8 बचेगा इक्वल टू 0। हाँ, x की दो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू आएगा 4, दूसरा वैल्यू आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो हमसे बोला कि दोनों नंबर का सम बता दो। अच्छा, अगर x के यहाँ पे अगर मैं 4 पकड़ता हूँ तो यहाँ पे सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मतलब ये वैल्यू तो मैं ले नहीं सकता। ठीक है, तो x को 8 ही पकड़ना पड़ेगा। तो एक वैल्यू हुआ 8 हुआ, दूसरा 8 माइनस 4 यानी 4 हुआ। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि क्वेश्चन को आपको इतना लंबा करने का कोई जरूरत ही नहीं था, आप इसको सिंपल में कर सकते थे। सिंपल में क्या बोला था? अब वैल्यू एक क्या करते हैं? हिट एंड ट्रायल करते हैं, वैल्यू अज्यूम करते हैं। बोला दो नंबर के एलसीएम एचसीएफ को प्रोडक्ट 32 है और दोनों नंबर के क्या है? आपका जो डिफरेंस है 4 है। तो देखिए अगर ऐसे कोई अज्यूम करेगा 32 है तो 8 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 होएगा। ठीक है, और 8 और 4 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। तो डायरेक्ट अगर आप वैल्यू अज्यूम भी कर लेते ना तो इसको आप सॉल्व कर सकते थे, आपको इतना लंबा पूरा प्रोसेस में जाने का कोई जरूरत नहीं था। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो दोनों नंबर के, एक नंबर को 8 और 4, दो नंबर का प्रोडक्ट 32 हो जा रहा, दोनों का डिफरेंस भी 4 हो जा रहा। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, 32 देख के याद आता है ना, 8 चौके 32, 16 दूना 32। ठीक है, 16 और दो लूंगा तो डिफरेंस 12 आएगा, तो लेकिन डिफरेंस तो 4 बोल रहा है, तो 8 ही 4 ही ले लेंगे तो आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि मैंने खुद से क्वेश्चन बना दिया, ये एग्जाम में आया हुआ है। लास्ट जो आपका एग्जाम होता है 2019 का एनटीपीसी का, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 इयर्स। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का
डिफरेंस दिया हुआ कितना 240 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 8%, तो हमसे पूछा है प्रिंसिपल बताओ। देखिए पूरा प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस का फॉर्मूला लिख लो, CI माइनस SI, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस का फार्मूला होता है डी मीन्स डिफरेंस, डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू R बाई 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 साल के सिंपल और कंपाउंड के डिफरेंस का फार्मूला ये होता है। जबकि कभी कभी आपसे 3 साल का भी पूछ लेता है, तो 3 साल का भी मैं फार्मूला लिखवा दे रहा हूँ, फॉर 3 ईयर्स लिख लो। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस का फार्मूला होता है डिफरेंस इक्वल टू P इंटू R बाई 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बाई 100। ये होता है 3 साल का डिफरेंस। ये 2 साल का डिफरेंस है, ये 3 साल का डिफरेंस है। जबकि हमसे तो 2 ही साल का पूछ रहा था, 2 साल का वैल्यू पुट कर दो, डिफरेंस कितना दिया तो डी के जगह पे 240 पुट करो। प्रिंसिपल तो मुझे नहीं पता, तो पी को पी लिख के छोड़ो, तो इंटू आर है 8%, 8/100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 240 इंटू पी, 8 को 8 इंटू 8 लिख दो, 100 को 100 इंटू 100 लिख के छोड़ दो। यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर सकता ऐसे ही छोड़ दो। 8 से काटोगे तो कितना बढ़ जाएगा, 3 दफा 8 तिरके 24, ठीक है। फिर 8 से इसको काटोगे 4 दूनी 8, 4 से इसको काटोगे 25 बढ़ जाएगा। फिर 2 से इसी को काटेगा तो 15 बढ़ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो पी की वैल्यू कितनी आएगी, इधर देखिए ऊपर में कुछ भी नहीं बचा और इधर बचा है 25 इंटू 100, 2500, इधर बचा 15, तो 2500 इंटू 15 कर लो। प्रिंसिपल मेरा कितना हो जाएगा, 15 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 15 5 75 के 5 हाथ में लगा 7, 15 दूनी 30, 7 37 होगा, 00। यानी हमारा प्रिंसिपल जो है 37,500 है, ऑप्शन नंबर बी। आसान है ये, पूरा प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 2 साल का डिफरेंस का फार्मूला होता है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100 का होल स्क्वायर। पुट कर लो, ये 3 साल का अगर दे तो ये फार्मूला आप लोग अप्लाई कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको ये क्वेश्चन करने में दुश्वारी होगी, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं एनटीपीसी में, 1-2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो मैं बोलूंगा कि स्टैट्स का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एक बार उनको लगा दो, ठीक है। या मैं जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा मैं कुछ क्वेश्चन लेके आते रहूंगा, ताकि आपको एक थोड़ी जानकारी मिलती रहेगी, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको पता चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मीन ऑफ 3 नंबर इज 32। 3 नंबर है, 3 नंबर का मीन मीन्स क्या होता है, मीन मीन्स होता है एवरेज। तीनों नंबर का मीन जो है 32 है, तो मैं नंबर को अज्यूम कर रहा हूं कि नंबर x, y और z है, 3 नंबर है। इन तीनों का एवरेज या मीन कितना 32 है, इन तीनों नंबर का सम कितना होगा बता दो तो आप, इन तीनों नंबर का सम कितना होगा। तो 3 का तो मीन कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 32, तो क्रॉस करोगे तो मल्टीप्लाई कर 96 हो जाएगा। यानी तीनों नंबर का जो सम होगा वो 96 के इक्वल होगा, ओके। रेंज ऑफ दिस सेट ऑफ डेटा इज 28। अब देखिए रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज अच्छे से समझिएगा। रेंज का मतलब होता है कि मैं आप लोग को कुछ नंबर दे दूं, कोई सेट ऑफ नंबर दे दिया, मैंने 5 नंबर दे दिया, मैं बोला हूं कि 5 ये जो सेट ऑफ नंबर इनका रेंज होता है। रेंज का मतलब जो सबसे मिनिमम वैल्यू होता है और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही होता है रेंज, ठीक है। ये अज्यूम कर लो, मैंने इसको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में सजाया, मतलब x सबसे छोटा है, y उससे बड़ा है, z सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये सबसे छोटा वैल्यू x हुआ, सबसे बड़ा वैल्यू z हुआ, ठीक है। तो इनका डिफरेंस जो होगा वही होगा हमारा क्या, रेंज होगा। ये तो सबसे छोटा वैल्यू तो मेरा x है, ठीक है, और सबसे बड़ा वैल्यू z है, इनका डिफरेंस कितना है 28 है, तो मैं इसको अज्यूम कर लूंगा कि ये x प्लस 28 है, ठीक है। रेंज दिया ना भैया, रेंज 28 दिया हुआ। रेंज का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस होता है हमारा रेंज होता है। तो सबसे बड़ी वैल्यू x है, सबसे बड़ी वैल्यू z है, और बड़ी वैल्यू z है, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू क्या होगा, इससे 28 ज्यादा होना चाहिए तभी ना डिफरेंस 28 आएगा। तो ये x है, तो मैंने इसको क्या x प्लस 28 अज्यूम कर लिया z को, ठीक है। while the difference between the two smallest number is 8, जबकि बोल रहा है कि शुरू के जो 2 नंबर है ना, शुरू के जो 2 नंबर है, जो छोटे नंबर है, z तो सबसे बड़ा, उनका डिफरेंस 8 है। अब ये पता है मुझे सबसे छोटा है, तो ये उससे बड़ा होना चाहिए ना, ये बड़ा होगा तो कितना हो जाएगा, ये x प्लस 8 हो जाएगा, तभी ना डिफरेंस 8 आएगा। तो पहली वैल्यू मुझे मिली x, दूसरी वैल्यू कितनी मिली x प्लस 8, तीसरी वैल्यू मुझे मिली x प्लस 28। जबकि तीनों नंबर का सम कितना है 96 है, तो इसको ऐड कर दो आप, x प्लस 8 प्लस x प्लस 28,
ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, 96 के इक्वल होगा। अब इनको जोड़ो तो कितना होगा, 3x आएगा, ठीक है, इक्वल टू 28 प्लस 8 कितना होगा, 28 प्लस 8 होता है 36 होता है। तो 36 को अगर आप राइट साइड में ले जाओगे तो 96 में से 36 घटाओगे तो आप 60 बचेगा। x की वैल्यू कितनी होगी, 20 आ जाएगी, 60 को 3 से डिवाइड कर देगा तो, ठीक है। तो जो सबसे छोटी वैल्यू हमारी 20 है। पूछ क्या रहा है कि लार्जेस्ट नंबर अमंग द दीज थ्री नंबर, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है, उनकी वैल्यू बताइए। सबसे बड़ा नंबर z है, ठीक है, और z की वैल्यू कितनी, x प्लस 28, तो x प्लस 28 निकाल लो। x की वैल्यू कितनी आई है, 20 आई है, तो 20 प्लस 28 हो जाएगा 48। तो सबसे वैल्यू बड़ी वैल्यू जो है वो 48 है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा रेंज क्या है, मीन क्या समझ में आएगा, मीन, मीडियन, मॉड, ये भी जो क्वेश्चन है वो मैं लाते रहूंगा, आने वाले जो सेशन है वो क्वेश्चन आते रहेंगे। तो इसीलिए आप इस सेशन को ध्यान से देखिएगा और आने वाले सेशन को भी फॉलो कीजिए। इसके लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके रखिए। और आपके जो दोस्त बंधु है, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं, उनको भी क्या करिए, वीडियो के शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रीवियस ईयर वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सके, ताकि एग्जाम उनका अच्छा जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए, अच्छा, अगर आप भी एक सीरियस एस्पायरेंट हो, अब चाह रहे हो कि इस साल या अगला साल आप एग्जाम देना चाह रहे हो एसएससी की, रेलवे की या बैंकिंग की, तो आईबीडी बेहाला बहुत सारे कोर्सेस ऑफर कर रहा है, बैंक, एसएससी, रेलवे की और डब्ल्यूबीसीएस के भी साथ में। तो ये आप हमारी ये बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इन बैचेस से ज्वाइन करने से आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, आपको हमारा एक जेनेसिस ऐप सपोर्ट मिलेगा। इस ऐप में आपके वीकली मॉक टेस्ट होंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे आपको यहाँ देखने के मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे, ताकि आप आसानी से अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोग जब भी चाहो आराम से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा ना हो कि आप जो टीचर है वो सिलेबस कंप्लीट कराते रह जाए और आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ ही ना हो, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियोस, स्मार्ट क्लासरूम हो जाएगा और एक्सपर्ट फैकल्टीज भी आपके लिए होंगे, 24/7 आपको गाइड करने के लिए मौजूद रहेंगे। आपको अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये दिया गया जो नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें और जल्द से जल्द आप अपनी सीट को यहाँ पर बुक करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 10 का क्वेश्चन है, ये वेजेस वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एबीसी गॉट रुपीज 1800 फॉर कंप्लीटिंग ए जॉब। एक काम, एबीसी तीनों ने एक काम पकड़ा, उस काम के लिए तीनों को टोटल मिला कितना, 1800 मिला। मतलब 1800 किसी एक को नहीं मिला, तीनों में बांटा गया, ठीक है। अब कह रहा है कि ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया, सी ने 9 दिन काम किया। तो लिख लो आप ए बी सी। ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया, सी ने 9 दिन काम किया। अब देखिए पैसे को डिवाइड कैसे किया जाता है, अब याद रखना, ए बी सी है, तीनों में टोटल 1800 डिवाइड किया गया, ठीक है। अब कैसे, क्या इक्वली डिवाइड करूंगा, ठीक है, ये किसको ज्यादा दूंगा किसको कम दूंगा, तो वो डिपेंड करता है कौन काम कितना कर रहा है, ठीक है। जो जितना काम करता है उसको उसी के अकॉर्डिंग पैसे दिए जाते हैं। एक होता है ना कि अगर एक मजदूर है और एक आपका मान के चलिए एक मिस्त्री है, तो मजदूर, मिस्त्री को ज्यादा पैसा मिलता है, मिस्त्री क्या है, स्किलफुल, उसका स्किल है। मजदूर क्या है, सिर्फ मजदूरी कर रहा है, तो काम के हिसाब से पैसे दिया जाता है, जो ज्यादा काम करो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो काम मैं निकालूंगा कैसे, तो टोटल वर्क को निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको ये पता होना चाहिए, टोटल वर्क इक्वल टू होता है इफिशियंसी इनटू टाइम, कि मैं एक दिन में कितना काम कर रहा हूं और टोटल कितने दिनों तक काम कर रहा हूं, ठीक है। सी वर्क इफ द रेशियो ऑफ देयर डेली वेजेस, या डेली वेज भी दे दिया, कि क्या बोला कि तीनों का डेली वेज का रेशियो 5-6-4, 5-6-4 है। मतलब तीनों एक दिन में, ए एक दिन में 5 यूनिट कमा रहा, बी एक दिन में 6 यूनिट कमा रहा, सी एक दिन में 4 यूनिट कमा रहा। ए एक दिन में 5 रुपए कमा रहा और कितने दिन तक काम कर रहा है, 6 दिन तक काम कर रहा है, तो 6 दिन में कितने रुपए कमाएगा, 5। अब यहाँ पे एक जिम कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, रेशियो निकालोगे तो फिर से क्या होगा, सिंप्लीफाई हो ही जाएगा, कट ही जाना, तो लिख के कोई फायदा नहीं है। तो ए को एक दिन में 5 रुपए मिलता है, टोटल 6 दिन तक काम करता है। बी को एक दिन में 6 रुपए मिलता है और टोटल 4 दिन काम किया बी ने। सी को एक दिन में 4 रुपए मिलता है और सी ने 9 दिन काम किया, तो सी को इतना रुपया मिला होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, सिंप्लीफाई मैंने मल्टीप्लाई कर लो, 30 हो गया, ये 24 हो गया, 36 हो गया, ठीक है। 6 से काट लो, 6 पंजे 30, 6 चौके 24, 6 छक्के 36, ठीक है। यानी ए बी सी तीनों में 1800 रुपए डिवाइड किए जाएंगे, इस रेशियो में, इस रेशियो में, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना डिवाइड किया जा रहा है, टोटल अमाउंट कितना इन तीनों में बांटा जाएगा, तो 1800 रुपए बांटा जाएगा। किसी रेशियो में, 5-4-6 के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, यानी ए को 5 यूनिट मिलेगा, बी को 4 यूनिट, सी को 6 यूनिट।
तो टोटल तीनों को कितना मिला, 5 + 4 9 + 6 15 यूनिट। जबकि अमाउंट कितना डिवाइड किया जाए 1800, तो मैं कह सकता हूँ 15 यूनिट का मतलब 1800 रुपये हुआ। एक यूनिट का मतलब कितना होगा, तो 15 1800 को 15 से डिवाइड करें तो 15 कम 15 15 दूना 30, यानी एक यूनिट का मतलब 120 रुपये यह हुआ। तो कह रहा है कि बी ए को कितना मिलेगा, तो ए को तो 5 यूनिट ही मिलेगा, ए को 5 यूनिट मिलेगी। एक यूनिट का मतलब 120 है, तो 5 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 120 को 5 से मल्टीप्लाई करो 600 रुपया हो जाएगा। यानी जो ए है उसको 600 रुपया मिलेगा काम करने के लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं पूछूं बी को कितना मिलेगा, तो बी को 480 मिलेगा और सी को मिलेगा 720 रुपया मिलेगा। ठीक है, सी को यानी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सी ने देखिए ज्यादा दिन तक काम भी किया, 9 दिन तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनको दिक्कत होती है क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो वो एग्जाम हॉल में क्या करते हैं, या तो उसको छोड़ के आते हैं या बहुत ज्यादा अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे जल्द से जल्द कर सकते हैं, ये इसको हम लेस देन आप कह सकते हो 20-30 सेकंड में भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है, उसकी एवरेज स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 100 किलोमीटर दूर जा रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा, हर 75 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद 3 मिनट का रेस्ट ले रहा, हर 75 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद 3 मिनट का रेस्ट ले रहा। तो बोला हाउ मच टाइम विल दिस एक्सप्रेस ट्रेन टेक टू ट्रेवल 600 किलोमीटर, अगर वो 600 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो टोटल कितना समय लगेगा। अच्छा, अब एक सिनेरियो आप इमेजिन कीजिए कि अगर वो कहीं भी नहीं रुकता, वो आदमी, वो ट्रेन कहीं भी नहीं रुकती, मतलब डायरेक्ट ए से शुरू हो रही है, बी में जाके रुक जाएगी, या अपने फाइनल डेस्टिनेशन में जाके ही अंत पे ही जाके रुकेगी। तो स्पीड 100 है, यानी 1 घंटे में 100 किलोमीटर दूर जा रहा, तो 600 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगता है। तो टाइम का फार्मूला कितना होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, काट लोगे टोटल कितना होगा, 6 घंटा में पूरा वो क्या करता, 600 किलोमीटर को डिस्टेंस को कवर कर लेता। ठीक है, यहाँ पे आंसर मेरा खत्म हो जाता। पर प्रॉब्लम क्या है कि वो रुकते रुकते जा रही है, हर 75 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद रुक रही है वो। ऐसा नहीं है कि क्या कर रही है, वो एक बार शुरू हो रही है जाकर डायरेक्ट एकदम डेस्टिनेशन है जो एंड स्टेशन है वहां पे जाकर रुक रही है, नहीं, अगर कहीं नहीं रुकती तो 6 घंटे में ट्रेवल कर लेती, लेकिन रुक रही है। कितना रुक रही है, हर 75 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद 3 मिनट रुक रही है। अब मुझे ये निकालना है कि 75 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद 3 मिनट का रेस्ट लेंगे, तो टोटल 600 किलोमीटर, ऐसे 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में ऐसा कितना बार वो क्या करेगी, रेस्ट लेगी, वही निकालना मुझे। अच्छा, एक सिनेरियो आप इमेजिन कर लो, ये डिस्टेंस मान के चलो कि 100 किलोमीटर है, पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितना, 100 किलोमीटर है। ठीक है, एक ट्रेन शुरू होती है, ए से बी की तरफ रवाना होती है, और वो क्या कर रही है, हर 20 किलोमीटर के बाद क्या कर रही है, वो ट्रेन 5 मिनट का रेस्ट ले रही है, हर 20 किलोमीटर के बाद 5 मिनट का रेस्ट ले रही है, मतलब ये 0 किलोमीटर है, ये 100 है। ठीक है, हर 20 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद 5 मिनट का रेस्ट ले रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से 20 आई, फिर 5 मिनट का रेस्ट ले लेगी, फिर से नेक्स्ट 20 यानी 40 किलोमीटर ट्रैवल करेगी, फिर से रेस्ट लेगी, फिर से 60 रेस्ट लेगी, फिर से 80 किलोमीटर ट्रैवल करेगी, 20 किलोमीटर रेस्ट ले लेगी, फिर से 80 के बाद क्या हुआ, वो जैसे ही 100 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी, तो वहां पे तो क्या हुआ, डेस्टिनेशन ही खत्म हो गया, आगे रेल लाइन है ही नहीं, मान के चलो ऐसे चलो। एक होता है ना टर्मिनल स्टेशन, जिसको कहा जाता है टर्मिनल का मतलब टर्मिनेट है, एंड है, इसके आगे कोई स्टेशन है नहीं, रेल लाइन खत्म है वहां पे, तो अब वो ट्रैवल करेगी कहाँ पे। ठीक है, उसके बाद तो ट्रेन का तो जर्नी खत्म हो गया, एंड हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 100 हर 20 किलोमीटर के बाद अगर रेस्ट ले रही है, तो 100 किलोमीटर ट्रैवल करने में टोटल कितनी बार, 1 2 3 4 4 बार रेस्ट लेगी। टोटल आप कुछ ना करो, 100 को 20 से डिवाइड कर दो, कितना होगा, 5 होगा, फिर 5 में से 1 घटा लो, यानी 4 टाइम वो रेस्ट लेगी। उम्मीद करते हैं यहाँ समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पे क्या करिए, 75 किलोमीटर पर क्या करिए, रेस्ट कर रही है, तो आप 600 टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना, 75 से डिवाइड कर लो, कितना होगा, 25 या 75, इसको काटोगे 24 बार जाएगा, 24 को 3 से काटोगे 8 बार। ठीक है, यानी 600 किलोमीटर में 75 करके 8 बार 75 किलोमीटर आएगा, तो अगर 8 बार आएगा तो रेस्ट कितनी बार लेगी, 8 - 1 यानी 7 टाइम्स। रेस्ट कितना बार लेगी, 7 बार रेस्ट लेगी वो। एक बार रेस्ट लेती है तो कितना मिनट रुकती है, 3 मिनट, तो 7 बार अगर रेस्ट लेगी तो कितना मिनट रुकेगी, तो आप बोलोगे 3 × 7। ठीक है, अब आंसर देखिए मिनट में दिया, तो इसको भी कन्वर्ट कर लो मिनट में, तो 6 घंटा का मतलब कितना होगा, 360 मिनट प्लस 21, 360 प्लस 21 यानी 381 मिनट हो जाएगा आंसर। देखिए 381 क्या, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सिंपल सा था, कुछ नहीं था, कह रहा है कि क्वेश्चन के हर 75 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद 3 मिनट का रेस्ट लेती है।
तो मैंने 600 को टोटल जो भी हमारा डिस्टेंस है उसको मैंने क्या किया 75 से डिवाइड किया तो 8 आ रहा है, यानी टोटल कितने बार रुकेगी, 8 में से 1 माइनस कर लो 7 बार रुकेगी। एक बार रुकती है तो 3 मिनट का रेस्ट लेती है, तो 7 बार रुकेगी तो कितना मिनट का रेस्ट, 21 मिनट का। और टोटल 6 घंटा तो सिर्फ क्या कर रहा है उसको ट्रैवल करने में लग रहा है, यानी 381 मिनट उसको टोटल लगेंगे 600 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में। अगर हर 75 किलोमीटर वो 3 मिनट का रेस्ट लेती है तो ठीक है। तो इस पीपीटी में इतना ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 तक था। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपके। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखिए और प्रीवियस क्वेश्चन जितना हो सके उतना लगाइए ताकि आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाए।